हाय फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विद बाहर टेक्स में। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं। आपका जो बिहार दरोगा का एडिटोरियल का जो सेट था फ्रेंड्स, उसको चला रहे थे, तो उसका सेट नंबर 4 कंप्लीट हो गया था और ये आपका सेट नंबर 5 है। और ये प्रैक्टिस सेट जो है फ्रेंड्स आपके मार्केट में भी उपलब्ध है। अगर आप मार्केट से करना चाहते हैं तो मार्केट से बुक लेके कर सकते हैं और आपके लिए सबसे अच्छा होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो देखने के बाद जो है आप मार्केट से ले लीजिएगा, फिर उसके बाद उस सेट को कीजिएगा तो आपको डबल बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, एक तो आप यहाँ पे कर लिए, फिर दोबारा उस पर वहाँ पे कर लिया, उसके बाद जो है उसका जो पीछे आपका दिया होगा जो भी डिस्क्रिप्शन, उसको भी पढ़ लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग का समय ना ज़्यादा ना लेते, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो हमारा क्वेश्चन है, पहला नंबर क्वेश्चन है कि अमृत धरोहर योजना का संबंध निम्न से किससे है। तो ये आपका फ्रेंड्स आपका आर्द्र भूमियों से है। और आर्द्र भूमि कब मनाते हैं तो 2 फरवरी, वेटलैंड दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, किस देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित होता है। तो किसी देश में जीवन स्तर जो होता है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद से प्रतिबिंबित होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था। तो ये फ्रेंड्स आपका राघवन समिति के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से क्या भारत के राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। तो ये फ्रेंड्स आपका असंगठित जो क्षेत्र होता है वही है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमित सेन से संबंधित है। तो उपागम जो है फ्रेंड्स आपका सक्षमता उपागम है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित किया गया था। तो आपको पता होगा, मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये 1917 में पारित किया गया था। जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था। तो ये फ्रेंड्स आपका अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किया गया था। और अबुल कलाम आज़ाद के बारे में जानते हैं, ये कांग्रेस के सबसे युवा सदस्य थे फ्रेंड्स। ठीक है, और सबसे ज़्यादा समय तक रहे भी थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले सदस्य भी थे। तो आगे बढ़ते हैं। कम्युनिटी प्रथा किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित थी। तो ये फ्रेंड्स आपका बिहार एवं उड़ीसा में प्रचलित था। आगे बढ़ते हैं। दक्षिणी पूर्व समुद्र तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित की थी। तो ये फ्रेंड्स आपका 1611 में स्थापित किया। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान निम्न में से कौन था। तो तुर्की मुसलमान पूछा है फ्रेंड्स। ठीक है, तुर्की मुसलमान पूछा है। तो आपका ये मोहम्मद बिन कासिम ना होगा, याद रखिएगा। तुर्की मुसलमान पूछा है तो ये आपका सुबुतगिन हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था। तो ये फ्रेंड्स किया गया था आपके हड़पुरा अधिवेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिमों को अपनी सेना में स्थान दिया। तो ये दिया गया था फ्रेंड्स आपके देवरादित्य के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। ऋग में कितनी बार गंगा का उल्लेख किया गया है। तो ऋग में जो है गंगा का उल्लेख जो है फ्रेंड्स आपका गंगा का उल्लेख आपका 1 बार किया गया है और ये 10वें मंडल में है। ठीक है, ठीक है, और यमुना का उल्लेख जो है 3 बार है। यमुना का उल्लेख 3 बार है फ्रेंड्स। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बार पूछेगा, सबसे ज़्यादा बार तो सिंधु का उल्लेख है। ठीक है, सिंधु नदी का। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न विद्रोह का कालक्रम के कौन सा विकल्प सही व्यवस्थित है। तो सबसे जो है आपका सन्यासी विद्रोह सबसे पहले हुआ है, उसके बाद नील विद्रोह, उसके बाद पावना विद्रोह। तो सबसे पहले सन्यासी विद्रोह, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष काबुल अफगानिस्तान में भारत की प्रथम सरकार का गठन किया था। तो 1915 में किया है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई है। तो ये फ्रेंड्स आपका शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस के द्वारा, यानी BNC बोथ हो जाएगा। उदंतपुरी बिहार का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था। तो ये फ्रेंड्स आपके गोपाल ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। तो ये फ्रेंड्स आपका 1992 में किया गया है। बार्क में स्थापित साइरस तापीय रिएक्टर किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है। तो ये आपका कनाडा के देश के सहयोग से किया गया। आगे बढ़ते हैं। सुपर कंडक्टर के आविष्कारक निम्न में से कौन थे। तो ये फ्रेंड्स आपका HM कामरलिंग थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन की DPA समाचार एजेंसी का संबंध किस देश से है। तो ये फ्रेंड्स आपका जर्मनी से है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का पुलिसमैन के नाम से निम्न में से किसे संबोधित किया जाता है। तो दुनिया का पुलिसमैन जो कहा जाता है वो सुरक्षा परिषद को कहा जाता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा अफ्रीकी देश संयुक्त सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। तो ये आपका सोमालिया शामिल हो गया है फ्रेंड्स। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया गया। यह विधेयक किस वर्ष के वक्फ अधिनियम में संशोधन करता है। तो 2024 में जो वक्फ अधिनियम आया है फ्रेंड्स, ये आपको 1995 में जो आया था उसी में संशोधन करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल की खोज किस देश में की गई है। तो ये आपका मैक्सिको में किया गया फ्रेंड्स। ठीक है, चेतलमल खाड़ी में। ठीक है, चेतलमल खाड़ी में। ठीक है फ्रेंड्स।
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत के क्रू अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की। इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो इसमें से आपके जो है फ्रेंड्स प्रशांत बालकृष्ण नैयर भी शामिल है, अजीत कृष्णन भी शामिल है, शुभांशु शुक्ला भी शामिल है, और एक और नाम है आपका अंगद प्रताप जी भी शामिल है। ठीक है, अंगद प्रताप जी भी शामिल है। तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चुनावी बॉन्ड योजना को किस बजट में पेश किया गया था? तो चुनावी बॉन्ड योजना जो है फ्रेंड्स 2017-18 में पेश किया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र में किस राज्य के चराइद्वे मोइदम को यूनेस्को की सांस्कृतिक धरोहर स्थल की सूची में शामिल करने का निर्णय लिया गया है? तो ये फ्रेंड्स आपके असम को किया गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सबसे लंबी नदी और सबसे बड़ी गहरी सुरंग का उद्घाटन किया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है थाने बोरीवली ट्विन टनल। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर बना है? तो ये आपका मुंबई बना है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कि वर्तमान में राज्यसभा में सदन के नेता कौन हैं? तो ये फ्रेंड्स आपके जेपी नड्डा जी हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हाल ही में हुए चुनाव में कौन ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए हैं? तो आपके मसूद पेज़ेशिकियान जो है निर्वाचित हुए। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो ये आपका 8.2% वृद्धि हुआ है जीडीपी में 23-24 में। भारत में नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका विक्रम मिश्री को नियुक्त किया गया। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये आपके 2 महिलाओं को किया गया फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है? तो ये आपको रूस के किया गया फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। रिम पैक 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो रिम पैक की बात करेगा तो अमेरिका में किया जा रहा है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पता है आपको, गौतम गंभीर को किया गया फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक किसने जीता? तो ये आपको जीता मनु भाकर के द्वारा शूटिंग में जीता गया फ्रेंड्स। और ये ओलंपिक जो है 33वां है, याद रखिएगा। ठीक है, और ये शूटिंग में जीता गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन। माउंट किलिमंजारो पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले एशिया के सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने हैं? तो तेगवीर सिंह बने फ्रेंड्स। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगामी महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? तो ये आपके बिहार में होगा फ्रेंड्स। हो गया, संपन्न हो गया। हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है फ्रेंड्स। 42 नंबर क्वेश्चन का डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन। किसी कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का अर्थ है कि बीड़ा उठा लेना फ्रेंड्स। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 43 का। 44 नंबर क्वेश्चन है सांसारिक शब्द का शुद्ध रूप क्या है? तो ये सांसारिक होता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। निरोग का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निहि जो रोग होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, 46 नंबर क्वेश्चन। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक समूह को मिलने के बाद ही शब्द बनता है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। इंग्लिश नंबर क्वेश्चन इंग्लिश है फ्रेंड्स। 47 नंबर क्वेश्चन। हॉनेस्टी एंड द अपराइटनेस ऑफ द कैरेक्टर। ठीक है, तो ये किसको कहा जाता है? तो इंटीग्रिटी, जिसके पास इंटीग्रिटी होता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मर्डर ऑफ वन मदर्स। तो द मर्डर ऑफ वंस मदर जो होता है मैट्रिसाइड होता है। ऑप्शन सी। ठीक है, और फादर जब बोलेगा तो फैट्रिसाइड होता है। आगे बढ़ते हैं। Select the appropriate alternative which best expresses the given sentence in passive and active voice. Some boys were helping the wounded men. तो ये फ्रेंड्स आपका हो जाएगा the wounded men were being helped by the some boys. ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ऋषि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो ये फ्रेंड्स आपका है ऋषि का होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विश्व में सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण कहाँ किया गया था? तो सबसे पहले अगर पूछेगा तो सबसे पहले ब्रिटेन में किया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा आपका। ठीक है, पश्चिमी घाट के निम्न दरों को दक्षिण से उत्तर की ओर सजाया जाता है। तो सबसे पहले आपका जो है फ्रेंड्स आपका दक्षिण से उत्तर की तरफ पूछ रहा है, तो ये आपका ऐसे जाएगा, ऐसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले जो है आपका, ठीक है, दक्षिण से उत्तर के, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका, ठीक है, ये आपका सबसे पहले आ जाएगा। दक्षिण से ऊपर जाना है फ्रेंड्स, तो पहले आएगा सेन कोटा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा फ्रेंड्स पालघाट। उसके बाद आ जाएगा आपका सेन कोटा पालघाट हो गया। उसके बाद आ जाएगा फ्रेंड्स आपका भोरघाट। उसके बाद आ जाएगा थालघाट। ठीक है, तो ऐसे करके तो आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4231। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन की तरफ
कि विश्व में कितने ऐसे भू आवेशित देश हैं जो दोहरे भू आवेशित हैं। तो डबल लैंडलॉक है फ्रेंड्स, तो वो फ्रेंड्स आपका है वैसे 2 देश हैं, एक तो आपका उज्बेकिस्तान हो गया और दूसरा आपका लिechtenstein हो गया। आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में अगर पूछेगा फ्रेंड्स तो मिशिगन है, बाकी ये तीनों जो है अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे। आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति क्या कहलाती है? तो ये ट्रोपोफाइटा जाना जाता है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोरियोलिस बल का प्रभाव न्यूनतम कहाँ होता है? तो कोरियोलिस बल का जो प्रभाव होता है विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो ये आपका माउंट किलाउ है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में सबसे कम समय लगाता है? तो बृहस्पति सबसे कम समय लगाता है। आगे बढ़ते हैं। भारत द्वारा जल प्रदूषण को रोकने के लिए किस वर्ष जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था? तो फ्रेंड्स आपका 1974 में किया गया। आगे बढ़ते हैं। सासाकावा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संस्था संगठन द्वारा प्रदान किया गया है? तो ये फ्रेंड्स आपका UNEP के द्वारा प्रदान किया गया। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत कितने प्रकार के आते हैं? तो कितने प्रकार के अपील आते हैं? तो ये फ्रेंड्स आता है 3 प्रकार के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन, भारत के नए संसद भवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये फ्रेंड्स देखते हैं कौन सा कथन सही है। तो इसका आकार त्रिकोणीय है, सही है। नए संसद भवन के छत पर राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया, ये भी सही है। इसके निर्माण में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया, ये भी सही है। नए संसद भवन के तीनों मुख्य द्वार थल, जल एवं नभ को समर्पित है, बिल्कुल सही, यानी कि इनमें से सभी सही हो जाएंगे फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की लोकसभा में सदस्यों की संख्या समान है? तो 2 राज्य जो हैं फ्रेंड्स आपके इसमें, ठीक है, तो ये आपका राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में समान है और असम और पंजाब में समान है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 25 और 14 है। ठीक है, यहाँ पे भी 25 और 14 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 25 यहाँ पे 25 है। ठीक है, यहाँ पे 25 है और यहाँ पे 14 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आपका जो है कि भारत में 5 क्षेत्रीय परिषद है, बिल्कुल सही। क्षेत्रीय परिषद का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये भी सही। केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है, ये भी सही। इनमें से कोई नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, और ये इसका स्थापना कब हुआ है क्षेत्रीय परिषद का? तो ये 1956 में हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध किया गया था? तो ये आपका 1909 ईस्वी का भारत प्रसिद्ध अधिनियम, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो पहली बार निर्वाचन जो हुआ था बंगाल से हुआ था फ्रेंड्स, उसके बाद में बॉम्बे से हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भारत में संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? तो ये फ्रेंड्स आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक है, लेकिन प्रस्तावना लिया कहाँ से गया? तो ये अमेरिका से लिया गया। ठीक है, याद रखिएगा, भाषा लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र के स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान हैं? तो ये फ्रेंड्स टोटल जो है आपका 18 विषय प्रदान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, 26। ठीक है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? तो भारत का राष्ट्रपति जो है आपका भारत का न्यायवादी का भी नियुक्ति करता है, नीति महालेखक परीक्षक का भी करता है, एक राज्यपाल का भी करता है। तो इनमें से सभी हो जाएंगे। 1 पिकोग्राम कितने का बराबर होता है? तो 1 पिकोग्राम जो होता है फ्रेंड्स 10⁻⁻12 ग्राम होता है। आगे बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन की तरफ। किसी बिलियन की लवणता का मापन करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो वो उपकरण जो है फ्रेंड्स आपका सेलेनियोमीटर कहलाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पेंडुलम घड़ी निम्नलिखित में से किस ऋतु में तीव्र गति से चल सकती है? तो ये आपका शीतकाल में चलती है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेज निम्न में से किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो वो ग्लासेज जो है तो हैं उत्तल लेंस होते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। ठंडे प्रदेशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल को तापमापित द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्यों? क्योंकि अल्कोहल का द्रव्यंक निम्नतर होता है, यानी निम्न होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस रंग की लंबाई सर्वाधिक होती है? तो जो लंबाई होती है फ्रेंड्स आपका तरंग पूछा है तो ये माइक्रोवेव की ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर इसमें हो तो माइक्रोवेव में आपका रेडियो तरंग जो होता है, ठीक है, रेडियो जो होता है उसका ज़्यादा है। निम्नलिखित में किसका प्रयोग परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो आपका जिसमें कैडमियम का प्रयोग नहीं होता, बाकी यूरेनियम, थोडियम और प्लूटोनियम का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग कृत्रिम बादल बनाने के लिए किया जाता है?
तो आपका सिल्वर आयोडाइड का किया जाता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो ये आपका यूजिनॉल, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो बायोगैस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन होता है। तो आप लोग कहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं, टेफ्लॉन तथा डेक्रोन बहुलक है, बिल्कुल सही बात है। प्राकृतिक रबर क्लोरोप्रीन है, नहीं फ्रेंड्स ये आपका गलत है, ठीक है। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, बिल्कुल सही। तो 1 और 3 जो है आपके सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, 82, विरंजक चूर्ण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो विरंजक चूर्ण जो है फ्रेंड्स जल में अधिक विलय होता है, यही आपका असत्य है, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। वनस्पति तेलों में हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो ये आपका निकेल का किया जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का अयस्क है? तो कैल्शियम का जो अयस्क है आपका कैल्साइट है, फास्फोराइट है, फ्लूओस्पार है, इनमें से सभी हो जाएगा। अम्ल कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? तो इसका द्रव्यमान लगभग जो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? तो इसका सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जक जो है फ्रेंड्स आपका शोधन अभी करता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स आपका गौण उपभोक्ता तृणभक्षी, ठीक है, ये तृणभक्षी नहीं है, ठीक है, ये प्राथमिक उपभोक्ता होता है, ठीक है, गौण उपभोक्ता नहीं होता। हाइड्रोफोबिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो ये आपके विषाणु के द्वारा होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद है? तो पादप उत्पाद जो है फ्रेंड्स आपका कपूर है, काशनी, चिकोड़ी है, यानी वनीला, इनमें से सभी है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, 91 नंबर क्वेश्चन है कि पौधे में अर्धसूत्रीय विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग क्या होता है? तो ये आपका परागकोश होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 92 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, तो इसमें से आपका सोडियम नहीं है फ्रेंड्स पौधे के विकास के लिए। आगे बढ़ते हैं, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन है? तो ये आपका सिक्रेटिन है फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे मनुष्य वृद्धि होते हैं समानतः उसके रक्त दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ जाता है फ्रेंड्स उसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण निम्नलिखित में से किससे होता है? तो ये फ्रेंड्स आपका प्रोटीन से होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न किस निश्चित राशि पर 2 वर्ष में 8% की दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज में ₹2.56 का जो है ब्याज में अंतर है, तो वह राशि कितनी है? तो 96 का जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मान के चलिए 2 वर्ष का पूछा है, तो इसका फॉर्मूला तो PR²/100 का स्क्वायर, ठीक है। तो P कितना है फ्रेंड्स? P × 64, ठीक है, और नीचे 100 × 100 कर देना है, ठीक है। अब इसको काट दीजिए, ठीक है, तो जब काट दीजिएगा तो आपका 400 रुपया निकल कर चला आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसी फॉर्मूले पर रख के काट दीजिएगा। एक व्यापारी अपने सामान की कीमत क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, वह ग्राहकों के बिल पर बट्टा देने के बाद भी 8% लाभ कमाता है। बट्टा की दर ज्ञात करें। मान लीजिए फ्रेंड्स जो CP है उसका, ठीक है, CP है और मार्केट प्राइस है और SP है, 3 चीज़ें की बात हुआ। CP कितना है? 100 है, लेकिन उस पर उसने कितना अंकित कर दिया? तो 120 कर दिया। उसको फ़ायदा कितना का हुआ? तो 108 रुपये का हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो 120 रुपये पे 120 रुपये का सामान था, 108 रुपये में बेचा, ठीक है, तो फायदा हुआ 12 रुपये का, तो 12 रुपये 120, ठीक है। सामान कितना था? 120 का, और जब 100 से करोगे तो जब काटेंगे तो हमारा 10% आंसर निकल के चला आएगा, ठीक है। 10% कहाँ पे है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यदि 6 क्रमवार विषम संख्या का औसत 48 है तो न्यूनतम तथा अधिकतम संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा? ठीक है, तो इसको x - y मान के बना लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, ठीक है, x - y मान के बना लिए तो 98 का आपका b हो जाएगा, इसका भी आपका 10 ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 2 भाइयों की उम्र में अंतर है 8 वर्ष तथा योग 10 वर्ष बाद उनके उम्रों का योग दुगना हो जाएगा, तो छोटे भाई की वर्तमान उम्र क्या होगी? ठीक है, तो इसकी छोटे भाई की जो वर्तमान उम्र होगी फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपका हो जाएगा 5 वर्ष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यदि एक पासे को 18 बार फेंका जाए तो कितने बार दो आने की प्राथमिकता है? तो 18 बार फेंकेंगे फ्रेंड्स तो 3 बार जो है ना आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये आपका 100 क्वेश्चन जो था आपका एडिटोरियल सेट का
5 नंबर सेट था, कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स अगर आपको इसके मैथ्स के क्वेश्चन का जो देखना है तो डिटेलिंग आप अगर आप बुक लेंगे तो ठीक है, अगर नहीं तो आप कमेंट में कर दीजिएगा, हमको अच्छे से डिटेलिंग करवा देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर डिटेलिंग करवाएंगे तो ज़्यादा थोड़ा सा टाइम बढ़ जाता है वीडियो में, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है तो देखने में थोड़ा सा बोरिंग फील होने लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।